हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेंकटेश और इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जो एनोटेशन होता है या स्प्रिंग बूट का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। सो इस हम लोग पहले उसके आगे बढ़ते हैं एक पीपीटी की तरफ जो मैंने बनाई हुई है। सो अगर हम बात करें इधर तो हमारा जो स्प्रिंग बूट स्टार्ट कैसे होती है, तो उसमें हम लोग जो एनोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, और इस दिस इज नथिंग बट ए कॉन्फ़िगरेशन। इट्स ए कॉम्बिनेशन, ये दो तीन कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है या तीन एनोटेशंस का पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड तीसरा होता है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। चलिए समझते हैं कि इनको पार्ट क्या होता है। जाकर किसी ने बता दिया है कि अगर तुम्हारी क्लास में लग गया है अगर तुम्हारी क्लास में लग गया है एट द रेट कन्फिग्रेशन, कन्फिगुरेशन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी जो क्लास है, जो भी तुम क्लास डिफाइन करे हो, जिसके ऊपर भी एट द रेट कन्फिग्रेशन लगा हुआ है, तो ये क्लास एलिजिबल हो गई। किस बात के लिए एलिजिबल हो गई? तुम इस ये बात कर एलिजिबल इस बात के लिए होगी कि ये अब बीन प्रोड्यूस कर सकती है। क्या प्रोड्यूस कर सकती है? बीन प्रोड्यूस कर सकती है। यानी अब पहले जो हम लोग एक्सएमएल यानी में काम करते थे, एक्सएमएल एप्लीकेशन एक्सएमएल में काम करते थे, जहां पे हम लोग बीन्स डिफाइन किया करते थे, वो अब यहाँ पे किया करेंगे। ठीक है, तो एट द रेट कन्फिगरेशन जो तुम्हारा एनोटेशन होता है उसका सिर्फ इतना काम होता है कि आपकी क्लास अब इस बात के लिए एलिजिबल हो गई है कि उसमें अब कॉन्फ़िगरेशन यानी बीन्स प्रोड्यूस की जा सकती हो। ठीक है, दूसरा एनोटेशन आता है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, इसका क्या काम होता है भाई? कंपोनेंट स्कैन क्या करता है कि एक्चुअली में तुम्हारे पास तीन तरीके के मतलब स्टीरियो टाइप एनोटेशंस भी होते हैं, जिसको हमें उसकी उसकी बीन की डेफिनेशन किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देनी आवश्यकता नहीं है। तो वो किस टाइप के एनोटेशंस होते हैं? वो स्टीरियो टाइप एनोटेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एट द रेट कंट्रोलर, ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल एट द रेट रिपोजिटरी, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट तुम्हारे पास होता है सर्विस। तो ये इस तरीके के जितने भी एनोटेशंस होते हैं, इनको इसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है। आप केवल इसको कंपोनेंट स्कैन करा देते हो। कंपोनेंट स्कैन कहाँ पे? हमें पैकेज की लोकेशन देनी पड़ती है कि किस पैकेज के अंदर जाके उस सारी फाइलों को स्कैन करो। स्कैन मतलब स्कैन करना। उसमें जितने भी क्लासेस पे ये इस तरीके के एनोटेशन लिखेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके ये डाल लेता है कहाँ पे? आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी अपनी स्टोर में भर लेता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। एंड देन आपके प्रोग्राम को जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां ही सेंड करता रहता है। तो ये हो गया कंपोनेंट स्कैन। ओके, तो जो मेन डिस्कशन है इस ट्यूटोरियल का या इस पार्ट का, उसमें यह है कि भाई इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, वर्क करता है। एंड दैट इज द बिकॉज ऑफ दैट ओनली द स्प्रिंग बूट इज फेमस। स्प्रिंग बूट जो तुम्हारा फेमस ही है वो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये सब कुछ अपने आप ही कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो कैसे कर लेता है? तो इसमें एक एनोटेशन होता है जिसको बोलते हैं इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगर। ठीक है, इसका एनोटेशन का अगर हम लोग नाम देखें जाके तो ये होता है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये क्या करता है कि इसमें ये इसके एक रेलिवेंट एक जार डाउनलोड करता है। हम जिसको बोलते हैं अगर इसको लोग यहाँ पे शो करें जाके तो ये इस तरीके के जार को डाउनलोड करता है, जिसको बोलेंगे हम लोग इन स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये इन स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर फाइल डाउनलोड करता है, या इसमें होती है जब हम लोग स्प्रिंग बूट डाउनलोड करते हैं। और नीचे जाके क्या होता है कि एक हम लोग फाइल देखते हैं स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज, मेटा आईएनएफ के अंदर जाके एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज। इस फाइल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन कौन सी क्लासेस जिम्मेदार हैं। जैसे इसमें कहीं देखना डेटा जेपीए कहीं पे होगा, है ना, स्प्रिंग डेटा जेपीए, जेपीए रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करें या कैसे, ओके, कंट्रोल शिफ्ट ये वाली अगर हम फाइल खोलें तो इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा होगा। ठीक है,
ये बीन कब और कैसे लोड होनी है उसकी डेफिनेशन यहीं मिली। कंडीशनल ऑन बीन जब डेटा सोर्स प्रेजेंट हो, कंडीशनल ऑन क्लास, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं व्हाइट बोर्ड में कि ये कैसे डील करती हैं चीजें। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया कि अपने क्लास पाथ में दो काम किए तुमने। एक तो क्या किया, जार अपने पॉम में तुमने क्या कर लिया भाई, डेटा जेपीए की जेपीए की जितनी इंफॉर्मेशन है यानी पॉम डॉट एक्सएमएल में अपना जो डिपेंडेंसीज है उसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको ऐड करने का मतलब है कि वो क्लास पाथ में आपके अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? क्लास पाथ। क्लास पाथ किसे बोलेंगे भाई? आपके प्रोजेक्ट में जो जो रीच में है उस सभी चीज को क्लास पाथ बोलेंगे। ये आपके प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है यानी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। अब अगला बात क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये अब हमारे क्लास पाथ में अवेलेबल है। तो अब हमारी जब स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चलता है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि दो चीज बताओ मेरे को। पहला, हमारे क्लास पाथ में क्या कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, यानी कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है। उसने कहा अरे वाह, ये हमारे पास जेपीए अवेलेबल है। तो सेकंड पॉइंट क्या चेक करता है, क्या मेरे पास इससे रेलिवेंट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स या कुछ भी इस तरीके से किसी ने कोई डेटा सोर्स का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है क्या। अगर इन दोनों के आंसर यस हैं, ठीक है, एक काम करो फिर तीसरा तुम इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अगर तीनों ही अवेलेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि ठीक है, इस इस इन दोनों के आधार पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट बनता हो सेट कर लो और तुम एप्लीकेशन को भेज दो, यानी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को भेज दो, ठीक है। तो ये दोनों के चीज के आधार पे तुम्हारा प्रोजेक्ट यानी इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क करता है। एक बार हम लोग जल्दी से गो थ्रू करेंगे अपनी स्लाइड्स को भी, ठीक है। हालांकि जो मेजर चीज है वो हमने कवर कर दी है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के तीन पार्ट होते हैं। बेसिकली एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो क्लास जिम्मेदार हो जाती है किस बात के लिए, बीन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दूसरी क्या होती है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करते हैं, यही ये तुम्हारी एप्लीकेशन इनेबल है यानी ऑटो कॉन्फ़िगर करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। इसके कंपोनेंट स्कैन, कहाँ कहाँ कौन कौन सी तुम्हें बीन्स बनानी है, ठीक है। और ये है, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही बात करूंगा। दिस एनोटेशन ऑटो कॉन्फ़िगर द बीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्लास पाथ, ठीक है। दिस simplifies the developer works by guessing the required bean from the class path and configure it to run on the application, ठीक है। secondly ये है how it internally works, मैंने already से explain कर रखा है। spring boot does configuration automatically, कैसे करती है, put any dependencies on the pom.xml, as a result you will obtain a automatic configuration related to its dependency, ठीक है। how do automatic configuration? Basically, the configuration depends upon our dependency or the technology or the class path. ठीक है। Here, all work done of the project ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट्स और मींस pom.xml, ठीक है। देयर आर सच डिपेंडेंसी लाइक, ये तुम्हें डिपेंडेंसीज नॉर्मली मिलेंगी जब भी तुम अपनी pom.xml देखोगे। स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर अंडरस्कोर वेब, ठीक है। इसी तरीके से डेटा जेपीए होगी, इसी तरीके से टेस्ट होंगी, ये सब चीजें होंगी। ओके, दीज आर बेसिकली द प्रोजेक्ट हु आर बिल्ड एंड ऑल्सो डन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हेन we add a starter jar then it pull all the jar add in a project। जब भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट स्टार्टर जार करते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें डाउनलोड कर लेता है। ए जार ऑफ द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट ओवर हियर in which downloads a jar। In a jar file, if a folder is present over here which name is meta inf, ठीक है। meta inf एक प्रोजेक्ट होता है जो हमने दिखाई थी। in the meta inf a file present here whose name is spring.factories। spring.factories एक मेन जो क्लास फाइल है जहां पे यह लिखा होता है कि कौन कौन सी भाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। ऑल द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन
under the Spring Dot factories. Here the configuration clauses will be active based on some condition. कुछ condition के according तुम्हारी auto configuration active होंगी और disable होंगी. Which and when configuration clause will be enabled and disabled. ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सब में एग्जाम्पल जैसे ये बोल रहा है कि स्टार्टर जेपीए को जैसे ऐड कर लिया, what should be the consider to enable or disable dependency. If we are not using any configuration, then it's not needed to be active. अगर मान लो हम कोई मान लो तुम्हारे क्लास पाथ में पड़ी भी हुई है लेकिन उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई उसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? ठीक है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्यों करें? तो नहीं करता है इस केसेस में। अगर क्लास पाथ में पढ़ी भी है और अगर तुमने उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं की है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो उसको ये सिंपली इग्नोर कर देगा। ठीक है, व्हेन वी ऐड एनी कॉन्फ़िगरेशन देन इनेबल द कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ठीक है, व्हेन वी ऐड एनी कॉन्फ़िगरेशन सम टाइम ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो इनेबल कर देता है जैसे ही उसको हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अकर्स बट एट सम कंडीशन, होती है कॉन्फ़िगरेशन लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही होती है, अगर जो उनका क्राइटेरिया है मीट करेगा तो। इफ वी स्कैन आवर क्लास पाथ एंड देन कॉन्फ़िगर अकर ऑटोमेटिकली, अगर हम इसको क्लास पाथ को स्कैन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्लास ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर अंडर ए फाइल हुज नेम इज स्प्रिंग फैक्ट्री, ये हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये बूट फर्स्ट एक स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसकी pom.xml फाइल है, एंड अगर हम इस यहाँ पे इस लोकेशन पे जाएं तो हम लोग ने स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए रख रखा है, और that means we will not do configuration in XML। ठीक है, XML में कोई डेफिनेशन नहीं करेंगे, सिंपली configure done over here automatically अपने आप configuration हो जाएगा। this is not a magic, ये कोई जादू नहीं है, बट दिस इज अ फीचर, ये एक फीचर है जो स्प्रिंग बूट ने दिया है। कॉन्फ़िगरेशन अकरिंग इन ए बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ओवर हियर। ठीक है, क्लिक इन द मेवन डिपेंडेंसी, अगर देखना चाहते हो तो मेवन डिपेंडेंसी के अंदर देखो थोड़ा सा, और इसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी, ये सब इससे रेलिवेंट जितनी भी है ना चीजें हैं। ओके, स्प्रिंग बूट टेस्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये पड़ी हुई है, इसके अंदर देखोगे इधर जाओगे तो मेटा इनफ के अंदर स्प्रिंग फैक्ट्रीज है। ठीक है, ओके, और इसके अंदर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के अंदर तुम्हें जेपीए रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, वेब सर्विस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, और जो इसके अंदर जो कंडीशन लिखी होंगी इसको अगर देखना चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाओ, और इसके बाद तुम्हें वो फाइल खुल जाएगी, एंड फाइल खोल के तुम देख सकते हो उसके अंदर क्या कंडीशन है। जैसे ये एट कन्फिगरेशन कंडीशन ऑन बीन लिखा होगा, कंडीशन ऑन क्लासेस लिखा होगा, और कंडीशन ऑन मिसिंग बीन लिखा होगा, तो कंडीशन और प्रॉपर्टीज भी लिखा होगा। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हो, तो इसी के बेसिस पे आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट इज ऑल। अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।